Welcome back guys. In today's session we are going to discuss about the array. So first of all, what is the definition of the array? तो अगर हम बात करें कि array क्या होता है तो array में हम बात करते हैं कि array सिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें array को यूज करना पड़ा। सपोज मैं आपको देता हूं एग्जांपल। सपोज आपके पास एक वेरिएबल था, एक वैल्यू थी, आप तो उसको स्टोर करना था तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 था, मुझे इसको स्टोर करना है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 10। हालांकि किस टाइप का होगा ये भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। लेट्स से इट इज ए टाइप ऑफ इंटीजर वेरिएबल। तो अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास थी दो वैल्यूज तो मैं उनको किस तरीके से स्टोर करूंगा, तो वो देखने के लिए हम समझ लेते हैं कि मैं डिक्लेयर कर सकता हूं दो वेरिएबल लाइक a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20। लेकिन अगर मेरे पास हो 100 वैल्यूज तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं उनको कैसे स्टोर करूंगा। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, a1 a2 a3 a4 इस तरीके से मैं करता जाऊं डॉट 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 डॉट। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर करूं। तो मुझे उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप एक एरे डिक्लेयर कर सकते हो। एक सिंगल एलिमेंट आपकी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेगा, और कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना होता है। तो एरे किस तरीके से डिफाइन करते हैं मैं आपको वो बता देता हूं, और फिर एरे का यूज किस तरीके से होता है, एरे के अंदर वैल्यूज किस तरीके से इनपुट डालते हैं, एरे के थ्रू हम इंडेक्स के थ्रू किस तरीके से आइटरेट करते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर हैं, इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करना होता है आपको एरे का कि किस तरीके से एरे को आपका क्या उसका टाइप है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूं तो इंटीजर, अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको एरे का टाइप देना पड़ेगा इंटीजर। अब आपके एरे का नाम क्या है, तो एरे का नाम है सपोज मेरा ए, फिर हमें देना होता है उसकी जो इंडेक्स है या जो उसकी साइज है एरे का वो कितना है। तो साइज हमें दे दिया फॉर एग्जांपल 10। इसका मतलब जो ये एरे बनेगा उसका नाम होगा ए और उसका जो साइज होगा वो होगा 10। इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 10 वैल्यूज आ पाएंगी, यानी आपकी जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम 10 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एरे बनता है वो मेमोरी में किस तरीके से बनेगा। देखिए एरे को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके पास। चलिए एरे को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज आपने ये डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से मैं अपनी वीडियो ऊपर रख देता हूँ। देखिए ये मेरा एरे था जिसमें सपोज मेरे को 10 साइज का एरे डिक्लेयर करना है, तो मेरे उसके पास इस तरीके से 10 पार्टीशन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं वो कहाँ कहाँ पर स्टोर होंगे। आप किसी भी पोजीशन पर इसके एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि आप यहाँ पर ही वो पहला एलिमेंट स्टोर करोगे, हो सकता है आप यहाँ पर भी डाल दो एलिमेंट, इन दोनों में कोई एलिमेंट ना हो। बट आपकी जो इंडेक्स होती है एरे की वो स्टार्ट होती है यहाँ से 0 से, यानी जो ये पहला एलिमेंट होगा इसका मतलब ये एलिमेंट 0 पोजीशन पे स्टोर है, यानी 0 पोजीशन से हम इसको एक्सेस करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा ये लास्ट एलिमेंट होगा ये होगा मेरा, अगर सपोज एरे का साइज है n, तो ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा n-1। क्या हो जाएगा मेरा n-1, यानी ये अगर मेरी इंडेक्स है 0 तो ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स है ये हो जाएगा मेरा n-1 अगर एरे का साइज n है। तो इस केस में जैसे आपको पता होगा n की वैल्यू मैंने मान के चला हुआ हूँ 10, तो इसका मतलब जो लास्ट इंडेक्स हो जाएगा वो मेरा क्लियरली हो जाएगा 9। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर भी इंडेक्स देखिए, इंडेक्स बढ़ते हैं 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। तो आप इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एरे के अंदर आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर करा सकते हो, जितना एरे का साइज है उससे ज्यादा तो हम स्टोर करा ही नहीं पाएंगे, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि हम एक पूरा फुल फ्लैश प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर एरे डिक्लेयर करने से लेके इनपुट लेने से लेके और प्रिंट करने तक का मैं आपको फंक्शन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये जो मेरी आउटपुट है मैंने ये कर दी रफ, और अब मैं टाइपिंग शुरू कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं हेडर फाइल ऐड करता हूँ, इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंक्लूड conio.h। ये तो हमारी हेडर फाइल होती है, ये मैंने ऐड कर ली। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं void main। उसके बाद अब देखिए एरे डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, मैंने भी आपको बताया था
कि डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज किस तरीके की हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ सिर्फ नंबर वैल्यूज के लिए, तो मैंने लिया इंटीजर, एरे का नाम है सपोज ए, साइज मैंने ले लिया सपोज 5, राइट, मैंने ले लिया इस तरीके से 5। अब अगर आपको और भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं उसी टाइप के, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, आप कॉमा लगा के और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, यानी जैसे मैं पहले कर रहा था ए कॉमा बी, उसी तरीके से मैं इंटीजर एरे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे को मल्टीपल एरे डिक्लेयर करने हैं तो मैं कॉमा लगा के एक और एरे का नाम दे सकता हूँ, साथ में उसका साइज भी दे सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे एक और वेरिएबल लेना है, लेट्स से मुझे आई वेरिएबल लेना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ और उसके साथ भी उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अगला स्टेटमेंट है हमारा कि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखा मैंने एंटर। अब मेरा अगला काम है कि मुझे एरे की इनपुट लेनी है, तो मैंने लिखा एंटर द एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स, राइट। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, अब मुझे देखिए एरे के अंदर मैं चाहूँ तो 5 एलिमेंट है ना, तो हर पोजीशन पे मैं इनपुट ले सकता हूँ एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट की, यानी 0 पोजीशन पे डालो, 1 पे डालो, 2 पे डालो, 3 पे डालो, 4 पे डालो। लेकिन मैं चाहूँ तो लूप भी लगा सकता हूँ, तो इट्स बेटर प्रैक्टिस कि मैं लूप का यूज करूँ, क्योंकि मुझे लूप आता है, तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं उसको 5 कमांड में लिखूँ। तो लूप किस तरीके से लगाएंगे, 4 आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन 5, यानी मुझे 4 तक जाना है, या फिर मैं लेस देन इक्वल टू 4 भी इसको लगा सकता हूँ। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए इसके अंदर मुझे इनपुट लेनी, तो इनपुट के लिए क्या कमांड होती है, स्कैन एफ। और एरे को समझने के लिए आपको देखिए इनपुट तो वैसे ही लेनी है परसेंटेज डी, कॉमा लगा के आपको क्या देना पड़ेगा, एरे, और साथ में उसकी इंडेक्स भी बतानी पड़ेगी। जब आपका नॉर्मल वेरिएबल होता था ए बी, तो आप किस तरीके से इनपुट लेते थे, उसके अंदर m%a m%b, बट अब आपका वेरिएबल है एरे के अंदर, तो आपको साथ में उसकी इंडेक्स भी बतानी पड़ेगी। तो हम किस तरीके से बनाते हैं, m% एरे का नाम और साथ में उसकी इंडेक्स, m% जरूर लगाना है उसी तरीके से जैसे आप पहले लगा रहे थे, लेकिन अब आपको साथ में उसकी इंडेक्स भी देनी है। तो ये तरीका होता है इनपुट लेने का। ये मैंने यहाँ तक इनपुट ले लिया। उसके बाद अब देखिए, अब मेरा प्रोग्राम क्या है, मेरा एरे बन चुका है, उसके अंदर इनपुट आ चुकी हैं। अब मेरा अगला प्रोग्राम है कि एरे के एलिमेंट को मुझे करना क्या है, करना मुझे ये है सपोज कि जैसे मेरे एरे के एलिमेंट हैं उनको प्रिंट कर दो एज इट इज, बट रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में पता करने के लिए आपको पता होगा, आपके एलिमेंट स्टोर होंगे, पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे, अगला 1 पे, अगला 2 पे। अब आप पीछे से प्रिंट करना चाहते हो, यानी आप स्टार्ट करोगे, मैं वही सेम वेरिएबल से लूप लगा देता हूँ, आई वेरिएबल, ये स्टार्ट होगा इस बार 4 से और जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। और जो आपकी आई की वैल्यू है वो माइनस माइनस होगी, और आप इसके अंदर सिर्फ क्या कर दोगे, सिर्फ प्रिंट कर दोगे उस एलिमेंट को। कैसे करते हैं हम, परसेंटेज डी स्लैश एन और कॉमा लगा के अब भी आपको इंडेक्स देनी होगी अपने एरे के साथ। तो ये होता है तरीका प्रिंट करने का। तो मैंने अभी कोई प्रोग्राम एरे के ऊपर बहुत टफ प्रोग्राम नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये प्रोग्राम बनाया है कि हमारा एरे डिक्लेयर कैसे होना है, एरे के अंदर इनपुट कैसे लेनी है, और एरे के एलिमेंट मैंने कर दिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट। तो आइए चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं, जिससे आपको एरे के और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, किस तरीके से मुझे रन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ, मैंने लिखा एग्जीक्यूट, फिर मैंने क्लिक किया कंपाइल एंड रन। अगर प्रोग्राम ठीक है तो वो मेरे से इनपुट मांगेगा, उसने मेरे से पूछा एंटर द एरे एलिमेंट। लेट्स से मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 10, 20, ये मेरे से 5, 30, 40 और 50। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरे को रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट इसको प्रिंट कर देने चाहिए। रिवर्स ऑर्डर में किस तरीके से होते हैं, यानी 50, 40, 30, 20, 10। अगर इसने इस तरीके से कर दिया तो बिल्कुल ठीक है, और ये देखिए इसने यहां से कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये 10 एलिमेंट कैसे प्रिंट हो गए, पहले जो 5 एलिमेंट है वो मेरी इनपुट है जो मैंने डाली थी, और ये मेरी आउटपुट है। तो मैं इसको और क्लियर करने के लिए मैं चाहता तो इस 50 से पहले यहाँ पर एक मैसेज दे सकता था कि जो एरे एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से है। तो ये था मेरा एरे का प्रोग्राम जो मैं इजीली बना सकता था, जो आप खुद से समझ सकते हो। तो चलिए इस एग्जाम्पल के बाद चलेंगे हम एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं आपको दूंगा कोई भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब हमें प्रोग्राम किस चीज का बनाना है, लेट्स से मैं आपसे प्रोग्राम बताता हूं कि आपने यूजर के अंदर, एरे के अंदर आपने इनपुट डाल दी यूजर से लेके, और अब आपको फाइंड करना है कि प्रोग्राम हमारा, देखो किस चीज का, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू टेक 10 numbers in an array, right, and find
द मैक्सिमम नंबर एंड इट्स इंडेक्स। मुझे ये भी बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा था और मुझे ये भी बताना है कि वो किस पोजीशन पे था। सपोज मैंने डाला था 10, 50, 30, 40, तो वो बता दे 50 नंबर सबसे बड़ा है और ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स होती है आपकी स्टार्ट 0 से। तो आपको मुझे इंडेक्स बतानी है और मुझे वो नंबर बताना है जो सबसे बड़ा नंबर है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, इस प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। मैं अभी तो ये हटा देता हूँ, अपना टाइप करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने हेडर फाइल डाली, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, राइट। उसके बाद मैं डालूंगा आपका मेन फंक्शन, उसके बाद मैं आपका प्रोग्राम शुरू कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम होगा मेरा एरे को डिक्लेयर करना। तो एरे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इंट मैंने लिखा यहाँ पर ए, कोई भी एरे का नाम ले सकता हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ ए लेट से, और मैंने यहाँ पे साइज दे दिया। अभी हम छोटा ही साइज देंगे क्योंकि मुझे उतने ही एलिमेंट फिर डालने पड़ेंगे। तो मैंने लिया 5 और देखिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने लूप चलाने के लिए i इक्वल टू 0। एक वेरिएबल ले लिया मैंने जिसके अंदर मैं मैक्सिमम नंबर स्टोर कराऊंगा, तो वो ले लिया मैंने मैक्स इक्वल टू 0 लेट से। एक और ले लिया मैंने जिसमें मैं इंडेक्स भी फाइंड आउट करूंगा, यानी वो जो मैक्सिमम नंबर है उसकी इंडेक्स क्या है एक्चुअली। तो देखिए अब क्या होगा, अब इसमें एक चीज और बता देता हूं। अगर हम एरे का जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको अपनी तरफ से ही मान लिया हमने मैक्स 0, और हमने एरे के सारे नंबर डाल दिए नेगेटिव, तो यही नंबर बता देगा वो कि मैक्सिमम आपका 0 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे के अंदर एक इनपुट मैं लूप से पहले ही ले लेता हूं। किस तरीके से, देखिए मैंने मैसेज डाला printf एंटर द एरे एलिमेंट्स, और जब मैं इनपुट लेने वाला था तो उससे पहले लूप चलाने से पहले एक इनपुट क्यों ना मैं एरे की 0 पोजीशन पे लूप चलाने से पहले ही ले लूं, %d कॉमा एम्परसेंट एरे ऑफ 0। आप 0 कह सकते हो या फिर आई भी कह सकते हो क्योंकि आई भी ऊपर 0 ही है। इससे क्या होगा, देखो आगे के जो नंबर मैं एरे में डालूंगा वो इससे कंपेयर होंगे जो यूजर ने इनपुट डाली है। अगर मैं ये नहीं डालता तो मेरा प्रोग्राम तब गलत हो सकता था अगर मैंने सारे एलिमेंट निगेटिव डाल दिए, क्योंकि मैक्स होता 0 और 0 से वो नंबर कंपेयर होते तो वो कोई भी नंबर बड़ा नहीं होता, तो वो मेरे को मैक्स में 0 बता देता, जो कि गलत हो जाता क्योंकि मैंने 0 तो इनपुट भी नहीं डाला, मैंने सारे नंबर निगेटिव में डाल दिए। तो मुझे क्या करना होगा, अब इसके बाद यही नंबर जो a ऑफ 0 है इसी को डाल दिया मैंने मैक्स के अंदर, a ऑफ 0, राइट। या फिर आपने यहाँ पर इनपुट कराया था या आप मैक्स में भी इनपुट करा सकते थे, बट फिर एरे में नहीं जाता, बट मैं चाहता हूँ कि एरे में भी जाए। तो मैक्स में भी वो नंबर चला गया। अब देखिए अब यूजर से हमें लूप के थ्रू इनपुट लेनी है, क्योंकि एक इनपुट तो हम ले चुके हैं जो मैक्स के अंदर जा चुकी है। अब मुझे यूजर से लूप के थ्रू इनपुट लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लूप चला मैंने 4। अब देखिए आई वेरिएबल को मैं 0 से नहीं चलाऊंगा, कहां से चलाऊंगा, 1 से, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ऑलरेडी एलिमेंट आ चुका है। तो मैंने लिखा आई इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा मैंने आई लेस देन, कहां तक जाएगा 5 तक तो जाना नहीं, 5 से लेस देन तक। फिर लिया मैंने आई प्लस प्लस और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे स्कैन करने का स्टेटमेंट, स्कैन एफ। स्कैन एफ के बाद मैंने लिखा %d कॉमा एम्परसेंट एरे ऑफ आई, राइट। इस तरीके से हमने इनपुट ले ली। अब इनपुट लेते हुए ही चाहूं तो मैं एक और लूप चलाऊं, फिर मैं कंपेयर करूं कि नंबर बड़ा है कि नहीं, और चाहूं तो मैं इसी लूप के अंदर उसको कंपेयर करने का लॉजिक लगा सकता हूं। तो किस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिखा इफ जो नंबर यूजर ने डाला है a ऑफ i इज ग्रेटर देन है, अगर वो किससे, मैक्स से, a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स अगर है तो क्या करना है भाई, तो मुझे मैक्स की वैल्यू को स्वैप करना। मैक्स क्या है, बेसिकली मैक्सिमम नंबर स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, तो मुझे उसके अंदर स्वैप करना है। स्वैप मतलब a ऑफ i जो नंबर यूजर ने डाला था, फिर ये हो गया ना मैक्स, राइट। फिर क्या करेंगे हम, एक काम और करना है, वो नंबर भी स्टोर करना है और उसकी पोजीशन भी स्टोर करनी है। इंडेक्स इज इक्वल टू आई, देखिए पोजीशन क्या थी, आई थी ना, और नंबर क्या था, a ऑफ i। तो नंबर स्टोर कर लिया मैक्स के अंदर और पोजीशन स्टोर कर ली इंडेक्स के अंदर, अगर ये बड़ा है तो, और अगर बड़ा नहीं है तो फिर चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये लूप खत्म हो गया मेरा, लास्ट में यहाँ पर लूप खत्म हो गया, इस लूप के खत्म होने के बाद मैंने वो दोनों चीजें प्रिंट करवा ली, प्रिंट एफ
यहाँ पे क्या बोला मैं कि जो मैक्स नंबर है वो तो भाई ये है इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा मैक्स नंबर इंडेक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी। और पहले वाला परसेंटेज डी किसके लिए है, मैक्स के लिए, और दूसरा वाला परसेंटेज डी किसके लिए, इंडेक्स के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो प्रोग्राम किस चीज का था, देखिए प्रोग्राम था कि आपको यूजर से 5 नंबर लेने हैं। तो 5 नंबर मैंने कैसे लिए, पहले एक नंबर मैंने लूप के बाहर ले लिया, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपने सारे नंबर निगेटिव डाल दिए तो फिर ये गलत इनपुट दे देगा, गलत आउटपुट दे देगा आपको। अब दूसरी चीज, फिर मैंने लूप चला के 4 नंबर लिए और जो भी नंबर बड़े थे उनको मैं स्वैप कराता रहा और उनकी पोजीशन भी स्वैप कराता रहा। और लूप खत्म होने के बाद मैंने आपको वो नंबर की पोजीशन भी बता दी और वो जो सबसे बड़ा नंबर था वो भी बता दिया। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब मेरे से वो पूछ रहा है एंटर द एरे एलिमेंट्स। अब मैं एक ऑर्डर में नहीं डालूंगा, उल्टे सीधे डालूंगा। मैंने डाला 11, फिर मैंने डाला 9 8, फिर मैंने डाल दिया 34, फिर मैंने डाल दिया 12 और अब मैंने डाल दिया 16। तो आप क्लियरली देख रहे होगे इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो है मेरा 34 और उसकी जो पोजीशन है वो है 2, क्योंकि आप देखोगे तो 0 1 और 2। तो इसका आंसर आना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर 34 और मैक्सिमम नंबर की इंडेक्स 2। तो क्या यही है, अगर सब कुछ ठीक है तो यही प्रोग्राम होगा। उसने मेरे को बताया मैक्सिमम नंबर 34 और मैक्सिमम नंबर की इंडेक्स 2। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा एरे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और एरे के थ्रू हम वैल्यूज आइट्रेट कैसे करते हैं, और हम एरे के थ्रू और भी प्रोग्राम आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप एरे के थ्रू बना सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जो आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो एरे के थ्रू प्रोग्राम बनाने के। जैसे सर्च का प्रोग्राम है वो आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो कि आपने एक एरे के अंदर इनपुट लिया एलिमेंट, फिर आपको कोई एक दूसरा एलिमेंट उसके अंदर सर्च करना है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको खुद ही करा देता हूँ। बाकी सॉर्टिंग के प्रोग्राम आप खुद कर सकते हो। सॉर्टिंग का मतलब होता है आपको एरे के एलिमेंट एक ऑर्डर में अरेंज करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम मैं आपको टाइप करके बताऊं या फिर मैं आपको अगले किसी वीडियो में अलग से स्पेशल इंक्लूड करूं या पीडीएफ फाइल में आपके साथ इंक्लूड करूं, तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं वो प्रोग्राम आपको इंक्लूड करके बता दूंगा। तो चलिए ये वाला एग्जांपल अभी हम ट्राई आउट कर लेते हैं जिसमें मैं बात करूंगा कि यूजर से पहले हमें 5 या 10 नंबर लेने हैं, फिर एक नंबर इनपुट लेना है कि जो नंबर यूजर उसमें सर्च करना चाहता है। तो मैं इसमें कर लेता हूं इंक्लूड studio.h और फिर अगला ले लिया मैंने इंक्लूड conio.h, अगला ले लिया मैंने मेन फंक्शन बना दिया। अब देखिए क्या करना है, पहले मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया इंट। अभी इंटीजर की सारी बात हो रही क्योंकि अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग का एरे किस तरीके से काम करता है। तो स्ट्रिंग एरे के लिए हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी मैं आपको करता हूं एरे डिक्लेयर। मैंने लिया ए और यहाँ पे मैंने इसका साइज ले लिया लेट्स से 10 और फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिससे मैं लूप चलाऊंगा i इक्वल टू 0। दूसरा, अब मुझे प्रोग्राम क्या बनाना था कि कोई नंबर यूजर डालेगा वो है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया सपोज एलिमेंट जिसको मैं सर्च करूंगा इक्वल टू 0। एक वेरिएबल मुझे और लेना पड़ेगा फ्लैग, वो मैंने वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये तब मैंने ले लिया जब एलिमेंट मिल जाता है तो मेरे को लूप को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा लूप ब्रेक हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं इसको इस वेरिएबल को ऑन ऑफ की तरह से यूज करूंगा 0 या 1 की फॉर्म में। तो वो आपको और क्लियर समझ आएगा जब ये पूरा एग्जाम्पल आप देखोगे। यहाँ पर मैंने यूजर को सबसे पहले मैसेज दिया कि भाई अब जरा एंटर एलिमेंट डाल दो, एंटर द एरे एलिमेंट्स, राइट। इसके बाद मैंने उसके लूप चलाया और लूप से उससे इनपुट ली फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कंडीशन मैंने लगा दी 10 और फिर मैंने लिया i प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ। तो इनपुट लेने के लिए क्या कमांड है हमारी, scanf और %d परसेंटेज, यहाँ पे लिखा मैंने d कॉमा %a ऑफ i। अब देखिए पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, इसी लूप के अंदर कंपेयर भी कर लिया था, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले मैं सारे नंबर इनपुट करूंगा तभी तो फिर डाल पाऊंगा कौन सा नंबर मुझे सर्च करना है। पहले क्या था, मैं कंपेयर कर रहा था तो जैसे ही वो नंबर डाल रहा था मैं कंपेयर भी कर ले रहा था, क्योंकि पुराने नंबर से कंपेयर करना है मुझे, आगे वाले नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके अंदर तो अभी मैंने सारी इनपुट ली है,
उसके बाद मुझे यूजर से अब वो नंबर लेना है जो उसको सर्च करना है। तो देखिए मैंने फिर उसको दिया मैसेज, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, राइट, ये मैंने उसको मैसेज दिया। तो उसने फिर से वो स्कैनएफ कर दिया, %d, कॉमा, उसने दिया इस बार एम्परसेंट, जो एलिमेंट वाला वेरिएबल मैंने लिया था। अब इसको हमें ढूंढना है उस पूरे एरे एलिमेंट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, फिर से लूप चलाऊंगा। अब 1 बाई 1 में ढूंढूंगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, लास्ट तक जाना है 0 से लेके i प्लस प्लस। उसके बाद देखिए यहां पे मैं कंपेयर कर लेता हूं, इफ एरे ऑफ i, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, हर नंबर को हम ढूंढेंगे। अगर वो इक्वल टू हो गया, किसके इक्वल, जो यूजर को सर्च करना है उसके इक्वल हो गया, तो मुझे क्या करना है, देखिए तो मुझे क्या करना है, फ्लैग वेरिएबल को बदल देना है। क्योंकि पहले मैं 0 मान के चल रहा था, मतलब नहीं मिला, अब मैंने उसको बदल दिया यानी मिल गया। और लूप को फिर नहीं चलाना, आगे रुक देना है वहीं पर, मिल गया तो बस खत्म, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन थी मेरी, यानी अगर मिल गया कहीं भी इक्वल हो गया तो फ्लैग को 1 कर दो और ब्रेक कर दो। अब लूप से बाहर निकल के, ये लूप है ना, ये लूप चल रहा था ना मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, लूप से बाहर निकल के मुझे सिर्फ ये लिखना है कि फ्लैग 0 है कि 1 है। 0 है इसका मतलब वो इस कंडीशन में नहीं गया, यानी वो एलिमेंट इक्वल नहीं मिला, नहीं मिला मतलब वो एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर इसमें चला गया इसका मतलब एलिमेंट मिल गया है। तो मैं बस यही कंडीशन देने वाला हूं, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, यहां पे मैंने दे दिया प्रिंट एलिमेंट एंड फाउंड। दूसरे केस में मैंने दे दिया इफ फ्लैग इक्वल टू, या मैं एल्स भी दे सकता हूं, मैं सिंपली क्यों नहीं एल्स का यूज करता, ये लो एल्स प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये बन गया मेरा प्रोग्राम किस चीज का, कि आपने 10 नंबर लेने यूजर से, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर, आपको एक नंबर और डाला, उसके बाद वो जो नंबर हमने डाला है जो सर्च करना चाहते हैं वो उस एरे के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो मैंने लिखा मैंने किया कंपाइल एंड रन। अब मेरे से वो इनपुट डालेगा, मैंने डाल दिया 12, 13, 11, 15, 17, 18, 10, 9, 14 और 16। अब मेरे सारे एलिमेंट वो ले लिए उसने 10। अब मुझे सर्च करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम वो एलिमेंट डाल देते हैं जो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने डाला लेट्स से 10। अब देखिए 10 उसके अंदर है तो मैसेज आना चाहिए एलिमेंट फाउंड। उसने बता दिया एलिमेंट फाउंड, लेकिन क्या ये एलिमेंट नॉट फाउंड के लिए चलेगा, ये भी देख लेते हैं। तो दोबारा से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने किया एग्जीक्यूट। अब मेरे से पूछा एंटर द एरे एलिमेंट, मैंने डाल दिए सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो मैंने कुछ और डाल दिया, लेट्स से मैंने डाल दिया 20। अब ये 20 तो प्रेजेंट नहीं है इस सीरीज के अंदर, तो ये क्या होगा, दिखाना चाहिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड। क्या, लेकिन क्या है ऐसा करेगा, ये हम देख लेते हैं। तो मैंने ये एंटर किया, उसने मेरे को मैसेज दे दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ भैया कि सीरीज जो ये हम सर्च कर रहे हैं ये जनरली हम दो तरीके से चलाते हैं, एक होती है हमारी लीनियर सर्च और दूसरी होती है बाइनरी सर्च। तो मैंने देखिए क्या करा है, अभी आपको लीनियर सर्च बताई है, बाइनरी सर्च मैंने आपको नहीं बताई। बाइनरी सर्च मैं तभी बताऊंगा जब आप मेरे से कमेंट करके पूछोगे और आप बोलोगे कि आप बाइनरी सर्च का वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए। सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ का दे देता हूं, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी छोड़नी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में और पूछना पड़ेगा कि हाँ मेरे को पीडीएफ फाइल भेज दीजिए। तो चलिए, ये था टॉपिक जिसमें मैंने बात की आपको एरे के बारे में। तो एरे बनाते कैसे हैं, एरे के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं, एरे वैल्यूज को आइटरेट किस तरीके से करता है, और एरे के ऊपर 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगले चैप्टर को मिस मत करिए अगर आप एरे देखना चाहते हैं। एरे के अंदर मैं और क्या क्या बताने वाला हूँ, एरे के अंदर मैं आपको एक तो 2 डायमेंशनल एरे बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो एरे था ये आपका एक ही डायमेंशन में चल रहा था, यानी एक ही डायरेक्शन में ये एरे था। हम अगले डायमेंशन में बात करेंगे, अगले चैप्टर में बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरे, यानी आपका एरे रो और कॉलम दोनों की फॉर्म में चलेगा। और एक और चीज हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, आज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए एरे जिसके अंदर एलिमेंट थे इंटीजर टाइप के, लेकिन अगली क्लास में बात करेंगे एरे जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे
करेक्टर्स, यानी करेक्टर्स के एरे की बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सी प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को समझना बहुत मुश्किल भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो स्ट्रिंग यानी एरे ऑफ द करेक्टर्स, उसकी मैं आपको बात करूंगा अगले चैप्टर में। तो डोंट मिस द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू।